Good evening, everyone. Thanks a lot for all your wishes. आज का दिन बहुत अच्छा रहा. It was really very nice. One of the best birthdays आज तक का मेरा. Thousands of wishes. बहुत मैसेजेस आए फेसबुक पे, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, फ़ोन कॉल्स आए, गिफ्ट्स आए. काफ़ी स्टूडेंट्स पर्सनली भी आके मिले. थैंक्स अ लॉट एवरीवन. अब हर जन को इंडिविजुअली रिप्लाई करना उतना पॉसिबल नहीं है, तो एक मैसेज के थ्रू, एक वीडियो के थ्रू हम आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं. आई एम रियली ब्लेस्ड. कई बार मेरे को लगता है कि बहुत ही लकी हैं हम कि मेरे को इतने जनों का विशेष मिलता है हमेशा, एंड पीपल रियली लव मी. और क्योंकि सर अब हर साल एक ट्रेंड रहा है कि हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ कुछ शेयर करते हैं, कुछ ना कुछ बातें हम लोगों के बीच में होती है जो कि मोटिवेशनल भी होती है, गाइडेंस के बेसिस पे भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है. हमारे लिए ये पर्टिकुलर पीरियड बहुत ही अच्छा रहा, कोविड वाला. हाँ, डेफिनेटली लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम आए, बहुत कुछ हुआ. हमारा पूरा जो ट्रेंड था पढ़ाने का, पूरी तरीके से सब कुछ चेंज हो गया. तो हम चाहते हैं कि आज स्टूडेंट्स को ये चीज़ बताएं कि व्हाट बेसिकली एवरी टीचर हैज़ गॉट अ टीचर ऑल्सो. तो what the time teaches you, what the life teaches you is basically you need to understand that particular part. हम भी जब पढ़ाते थे ना तो हम बहुत एडमेंट थे. एडमेंट इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा ही सोचते थे कि भाई जो सोच लिया, जो सोचते हैं वही सही है. मेरे को हमेशा लगा कि बोर्ड पे पढ़ाना बेस्ट है, क्लासरूम में पढ़ाना बेस्ट है, एंड आई वॉज ऑलवेज अगेंस्ट दिस डिजिटलाइजेशन. मेरे को कभी नहीं लगता था कि वीडियो का दरकार है, कि मेरे को टैब पे लिखना है, कि सरफेस प्रो पे लिखना. मेरे को ये सब चीज़ का एकदम आदत नहीं था. और मेरे को बहुत गर्व फील होता था, प्राउड फील होता था कि नहीं, हम तो इसी पे पढ़ा के ग्रो करेगा. एंड कहीं ना कहीं मेरा टेक्नोलॉजी को लेके बहुत बड़ा लेवल पे शायद फियर भी होगा अंदर में, जो कि मेरे को कभी उसमें ट्रांसफॉर्म नहीं होने दे रहा था. तो इट हैपेंड विथ मी. 150 बच्चों का बैच भी हमने सर लाइव ही क्लास लिया, जब भी लिया. तो एक अंदर में हमेशा से सर चेंज को लेके हम लोग नहीं होना चाहते थे. हम भी चेंज, जिस तरीके से आज हर इंसान चेंज नहीं होना चाहता, सेम मेरे साथ भी वो चीज़ था. बीइंग अ टीचर हम ज़्यादा एडमेंट थे, टू बी वेरी फ्रैंक, आप लोग से भी ज़्यादा. कभी कभी मेरे को लगता था कि हमने बहुत ज़्यादा ही डिले कर दिया इस चीज़ में आगे बढ़ने में, मेरे को ऐसा लगता था. लेकिन when this covid period entered in my life, मेरे को लगा कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना है. कैसे पढ़ाया जाए? बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है. और सेम वे हम लोग बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं हम सबको जब दरकार पड़ता है ना, जब हम लोगों की वाट लगती है ना, तो हम लोग सब सुधरने लगते हैं धीरे धीरे. तो जब मेरे को लगा ना कि अब मेरे को घर से ही पढ़ाना पड़ेगा, तो मेरे सामने कोई बोर्ड नहीं था उस समय. तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अब मेरे को नेट पे पढ़ाना पड़ेगा, जूम के थ्रू या किसी न किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू, गूगल मीट. आई विल हैव टू टीच माय स्टूडेंट्स. तो फिर सर माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो 2017 में हमने खरीदा था पढ़ाने के लिए. हाथ भी नहीं लगाते थे हम उसको. बाद में मेरे को भगवान उसी पे ला के रख दिया कि चलो अब इस पे पढ़ाओ. जब चालू किया तो हैंड राइटिंग इतनी खराब जिसका हद नहीं, इरिटेशन इतने बड़े लेवल पे जिसका हद नहीं, मेरे को पसंद ही नहीं आ रहा था. बट चेंजेस लाना जरूरी था फॉर द बेटरमेंट. हमको भी नहीं पता था इतना बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा इससे. धीरे धीरे करते करते हैंड राइटिंग सुधरी, सब कुछ सही हुआ. तो मेरे को पता चला कि हाँ, अब हम इस टैब पे लिख सकते हैं. तो एक ओवरकम हुआ फियर कि टैब पे लिख नहीं सकते. मेरे को लगता था स्लो लिख पाएंगे, बट आई एम एबल टू राइट इट प्रॉपरली. मेरे स्टूडेंट जो हमसे पढ़ते थे उन्होंने भी नोटिस किया चेंज को कि सर अब आपकी हैंड राइटिंग पहले से और बेटर हो गई. तो देखो हम लोग को भी चेंज करना पड़ा. हम तो कभी होना ही नहीं चाहते थे, हमेशा बैंग करते थे बोर्ड पे कि बस पढ़ाना है. बट टाइम, सिचुएशन टीचेस यू. तो सबसे बड़ा टीचर लाइफ में अगर कुछ है तो वो टाइम है.
आपका सिचुएशन जो आपको सिखाएगा वो आपको कोई नहीं सिखा सकता। आपका टाइम आपको जरूर सिखाएगा। मेरे को हमेशा लगता था कि मेरे को ऑफलाइन ही पढ़ाना है, मेरा मार्केट सिर्फ एक लोकल पर्टिकुलर एक सिटी को लेके चला। आज के दिन मेरे को समझ में आया कि हम कितना बड़ा मिस्टेक कर चुके थे लाइफ में। अगर यही चीज़ हम लोग आज से 5-10 साल पहले कर लेते तो शायद आज बहुत बड़े लेवल पे एक मार्केट क्रिएट होता ऑल इंडिया लेवल पे, जो कि अब चालू हो रहा है। बेसिकली आई एम वेरी मच बेसिकली लैक कर रहे हैं अभी हम। तो उस चीज़ को सर जी अब कवर करना है, तो वी आर बेसिकली वर्किंग ऑन इट, हम लोग कर रहे हैं, डोंट वरी। आप लोगों का ब्लेसिंग्स है, यू पीपल हैव सपोर्टेड मी अ लॉट टू बी वेरी फ्रैंक। स्टूडेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने मेरे को बहुत डील किया है, सेटल किया है और सहा है मेरे को। बेसिकली जब हम नहीं लिख पाते थे, हम कर नहीं पाते थे, ठीक है सर यू कैन, नो इश्यू, हम लोग को समझ में आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। बिकॉज ऑफ यू पीपल सपोर्ट आई एम इन अ पोजिशन राइट नाउ कि अब हम एक अच्छे वीडियोस बना पा रहे हैं। फिर मेरे को हमेशा रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को लेके कि मेरे को ये यूज़ करना नहीं आएगा, मेरे से कैसे होगा, हम अच्छा वीडियोस नहीं बना पाएंगे, ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कोविड पीरियड ओनली, क्योंकि स्टूडेंट्स घर से ही पढ़ रहे थे, स्टूडेंट सेंटर पे नहीं आ रहे थे, तो जो वीडियोस 1 घंटे के बन रहे थे उनको बनाने में हम लोग को 3 घंटा भी लग रहा था, बट वो मैनेजेबल हो रहा था हमारे लिए, बिकॉज वी गॉट दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। वो एक टाइम पीरियड मिला मेरे को जिसके अंदर में हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाए। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो पीरियड रहा हम सब के लाइफ में, हम सब लोग कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हुए हैं। आई थिंक हम लोग सब में चेंज आया है। वी ऑल आर वरीड अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, हाउ वी आर ईटिंग एंड हाउ वी कैन इंक्रीज अवर इम्यूनिटी लेवल, हाउ वी कैन इंक्रीज अवर ब्रेन, हाउ वी कैन इंक्रीज अवर ब्रीदिंग पावर, हमारा लंग्स ठीक है कि नहीं। ये सारा चीज, जिस चीज को हम लोग हमेशा सेट असाइड करके रखे थे कि बस काम करना है, पैसा कमाना है, ग्रो करना है, नथिंग एल्स, सब कुछ सेट असाइड हो गया था। वो सारा चीज सर वापस से घूम के आया लाइफ में कि नहीं अब इसको ठीक करना है। प्रायोरिटीज चेंज हुई डेफिनेटली। मैनी स्टूडेंट्स, टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो पर्टिकुलर कोविड पीरियड रहा, मेरे काफ़ी टीचर्स दोस्त हैं, उन सब के लिए भी बहुत ख़राब रहा। काफ़ियों का सेंटर छूट गया, काफ़ियों के बहुत फाइनेंशियल इश्यूज आए, कई जनों ने ट्यूशन छोड़ के जॉब भी ज्वाइन किया, सम पीपल लॉस्ट देयर नियर एंड डियर वन, सब कुछ हुआ, बहुत कुछ, बहुत चेंजेस आए। लेकिन ये जरूर समझ में आया कि इफ़ यू डू नॉट चेंज विद टाइम सर यू विल हैव टू लीव। नोकिया जैसा कंपनी अगर जो टाइम के साथ अपने आप को इनोवेट नहीं कर पाया, चेंज नहीं कर पाया, उसको जब मार्केट छोड़ना पड़ा। एंड राइट नाउ तो ब्लैकबेरी भी खत्म हो गया। सोचो एक टाइम पे वन ऑफ द प्रीमियम हैंडसेट्स होते थे उसके, उसको भी छोड़ना पड़ा क्योंकि वो टाइम के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाया। वो अपने डिमांड्स, पब्लिक के डिमांड्स को, उनके यूज़ को समझ नहीं पाया, डिज़ायर्स को, दे वर नॉट अप टू द मार्क। तो उनके जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज जब हट सकती हैं तो हम लोगों का क्या है, सबको ही हटना पड़ा। टीचर्स सफर्ड अ लॉट, बट टू बी वेरी फ्रैंक मेरे ऊपर जब बात आया, डेफिनेटली हम लोगों को भी रेवेन्यू का लॉस तो हुआ है, नो डाउट, बट मेरा जो रेवेन्यू का लॉस हुआ वो मेकअप हो गया कि आई वॉज लर्निंग अ न्यू टेक्नोलॉजी, अ न्यू वे ऑफ टीचिंग पीपल। सेकेंडली, पास्ट में 17 साल में इतने बच्चों को पढ़ाए, काफ़ी बच्चों से बहुत बड़े लेवल पे इनपुट मिला, हेल्प मिला, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे को एडवाइस दी जिसके बेसिस पे हमने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स किए और उन इन्वेस्टमेंट्स में हमने बहुत अच्छा गेन भी किया। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दीज पीपल, आई एम नॉट गोइंग टू कोट देयर नेम्स, बट दे बेसिकली डिजर्व एप्रिसिएशन, दे हैव डन अ लॉट, थैंक्स अ लॉट भाई लोग, यू हैव। तो मेरे को ये भी जरूर समझ में आया, इट्स एन एडवाइस टू यू पीपल ऑल्सो, मनी नेवर मैटर्स, गुड डीड्स मैटर, कर्मा मैटर्स। आप अच्छा करोगे ना तो कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में आपके डिफिकल्ट टाइम्स में आपके लाइफ में आएगा और आपको हेल्प करेगा कि आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं, हाउ यू कैन ग्रो, किस तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे अपने जीवन में। ये सारा चीज़ आपको हेल्प समय में वो बंदा आपके लिए कृष्ण का रूप या कुछ ना कुछ रूप बन के आता है जो आपको हेल्प करता है। तो गॉड ऑलवेज सपोर्ट पीपल हु हैव डन गुड थिंग्स इन देयर लाइफ। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स, मेरा एक बच्चा है जो बीकॉम बहुत मुश्किल से पास हुआ,
वो बंदा कभी ढंग से पढ़ा नहीं, कुछ नहीं। ही डिड अ होटल, बंदा एक होटल संभालने के लिए बाहर गया। ही अर्न इन लैक्स पर मंथ। तो हम लोग को हमेशा लगता था जो कम पढ़ता है वो नहीं अर्न करता, ऐसा नहीं है। ही अर्न लैक्स। बंदा फिर 1.5 साल बाद उसका फिर टाइम चेंज हुआ एंड ही अगेन बेसिकली अनएम्प्लॉयड हुआ, फिर 20,000 की नौकरी भी की। तो बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड था बच्चे के लिए, बट ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन। राइट नाउ वो टाटा की एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे है। 4 से 5 साल बहुत स्ट्रगल किया वो बंदा, 5 years कोई नहीं था उसके साथ। बट वी हैड बेसिकली वी वेयर इन टॉकिंग टर्म्स, तो हम लोग को सब पता था क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। वही उसका कोई फ्रेंड, क्योंकि उसका काम बहुत अच्छा किया होता, ही नेवर डिसीव्ड एनीवन, किसी के साथ गलत नहीं करता था बंदा। तो कोई लिंक से उसको टाटा की कंपनी में जॉब मिला एंड बेसिकली ही वाज अपॉइंटेड एज अ मैनेजर, जहाँ पे एक सीए भी नहीं अपॉइंट होता है बेसिकली फर्स्ट टाइम में। लेकिन एज अ बीकॉम ग्रेजुएट ओनली ही वॉज बीइंग अपॉइंटेड देयर, और राइट नाउ वो 3 यूनिट को संभाल रहा है एंड ही इज रनिंग लाइक एनीथिंग। और अर्न से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन बहुत बड़े लेवल पे उसको लेके। तो ये याद रखो कि लाइफ में ग्रोथ जो है ना, वो दौड़ने से नहीं, अच्छे कर्म करने से भी मिलता है। सिर्फ डिग्री सब कुछ नहीं है। नेवर, आई नेवर से कि डिग्री सब कुछ है नहीं, बट हर डिग्री वाला बंदा 1 करोड़ कमाएगा, और रुपया कमाना ही सब कुछ नहीं है लाइफ में। लाइफ में इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू फेस योर सेल्फ किसी के सामने, तो आप उससे आंख में आंख मिला के बात कर सकें। तो अपने आप को वैसा बनाने के लिए आपको क्या ना, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा लाइफ में। यू नीड टू सेक्रीफाइस अ लॉट। बहुत सारे मौके आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि आप कुछ फ़ायदा कर सकते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ द रिलेशन, तो वहाँ पे उस रिलेशन को सेट असाइड नहीं करना। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है लाइफ में, इंपॉर्टेंट होता है कि भाई बंदा रहे। आपको नहीं पता वो बंदा आपका 1,000 रुपया उस समय उसके चलते नुकसान हो रहा है ना, वो आपको 10 लाख का एडवाइस दे सकता है। मेरे को दिया बंदों ने, एंड आई हैव अर्न लैक्स बिकॉज ऑफ दोज पीपल। दे हैव एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट। एक सेटिस्फैक्शन अंदर में, बैकअप है मेरे पास, एक बैकअप है कि मेरे पास उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि आज अगर हम यहाँ खड़े हैं तो भी उस इन्वेस्टमेंट का मेरे को कुछ रिटर्न मिलता है, वो मिल रहा है। तो आई एम नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग। सेकंड, आज मेरा ऑल इंडिया लेवल पे बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ हो रहा है। क्या रीज़न है? हम कभी थोड़ी सोचे थे कि हम एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे, कि मेरे वीडियोस ऐसे बनेंगे, कि हम कभी इस तरीके से एक अकेले रूम में बैठ के वीडियो बना पाएंगे। इट वॉज रियली वेरी टफ फॉर अस, बट राइट नाउ इट्स हैज़ बिकम वेरी ईजी। और ये पीरियड बहुत ज़रूरी था मेरे लाइफ में आना। एंड इस पीरियड में जो रेवेन्यू लॉस हो रहा था उन बच्चों के चलते हेल्प हो गया कि जितना लॉस हुआ उससे डबल कमा लिए। तो इट वॉज रियली वेरी गुड फॉर अस। गुड डीड्स मैटर। और ऐसा एक स्टूडेंट नहीं है जिसका हमने भी आपको टाटा वाला बताया, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे। एक बच्चा है जो सिर्फ ग्रेजुएट है एंड राइट नाउ ही इज इनटू हिज ओन बिजनेस। बंदा खुद अपना बिजनेस करता है, खुद अपने पैसे से गैजेट्स का काम करता है। ही इन्वेस्ट इन मार्केट्स ऑल्सो एंड ही अर्न्स लाइक एनीथिंग। आई एम रियली हैप्पी टू सी द ग्रोथ ऑफ दीज पीपल, these students. Really I admire them. Yes, at this particular age they have attained a lot, but don't get carried away कि आप बहुत अटेंड कर लिए हैं और अब आपका कुछ गलत नहीं हो सकता। टाइम इज नेवर कांस्टेंट, इट इज ऑल्सो चेंजिंग। तो यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो, कि जब आपकी लाइफ में खराब आए तो उस समय आपका बिजनेस आपका साथ दे या नहीं दे, आपके डीड्स आपको राइट पीपल से जरूर मिलाएं और आपको हेल्प करें उस पीरियड को पास करने में। शुड हेल्प यू, और वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कॉन्टेक्ट बने रहना चाहिए लाइफ में। माइल्स अवे रहते हैं ना जो बंदे, उनके बीच में ज़्यादा अच्छा कांटेक्ट रहता है। कई बार ऐसा भी देखना, ऐसा नहीं है कि एक घर में अगर लोग रहते हैं तो उनके बीच में सबसे अच्छा कांटेक्ट है, या एक सिटी में वो लोग हैं तो उनके बीच में सबसे अच्छा कांटेक्ट है, या आपके पास व्हीकल है आप रोज जाके मिल सकते हैं, वो व्हीकल ले लिया तो वो आपसे रोज मिल सकता है, कांटेक्ट अच्छा होगा। इट नेवर डिपेंड्स ऑन दीज थिंग्स। कम्युनिकेशन 2 वे होता है, दोनों अपने तरफ से करते हैं और एक रिलेशन मेंटेन रहना चाहिए। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो पुणे में, मुंबई में,
बैंगलोर में, ये सब जगह सेटल्ड है। हम लोग के बीच में बहुत कम बात होता है, लेकिन जब बात होता है तो बहुत अच्छे से बात होता है। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे सिस्टर ब्रदर हैं, उनसे कभी कभी बात होता है, बट व्हेन वी टॉक लाइक एनीथिंग, दिल खोल के बात होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने देखा है चीज़ों को किस तरीके से सर मेंटेन करने से बहुत हेल्प होता है। तो इट्स माई एडवाइस टू यू पीपल कि हर बार यही बोलते थे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बट व्हाट आई फील राइट नाउ कि पढ़ना तो है, बट काम भी अच्छे कर रहे हैं। हेल्प एवरीवन विदाउट थिंकिंग कि आपको कुछ रिटर्न में मिले। आपके पास वो चीज़ रिटर्न में टाइम्स में भी आ सकता है, आपको नहीं पता। यू कैन गेट एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन टाइम। तो अपने को इस चीज़ को लेके प्रिपेयर रहना है, समझे चीज़ को, ये ध्यान रखना अपने को। एक एक स्टूडेंट्स ऐसे मिल जाते हैं लाइफ में जिनका कोई मतलब पता ही नहीं चलता उनके लाइफ में क्या रोल उनका लाइफ में। मेरे को कभी समझ में ही नहीं आया किसी को हमने अगर फ्री में पढ़ाया या किसी से हमने पैसे लेके पढ़ाया। ऐसा नहीं है कि जिसको फ्री में पढ़ाया वही सबसे ज़्यादा क्लोज होता है, या जिसको पैसा देके पढ़ाया वो क्लोज नहीं होता है। इट्स नेवर द केस। थॉट प्रोसेस मैचेस, और आपको नहीं पता कौन कब आपका फैमिली बन जाता है। तो बेसिकली ये चीज़ जो है ना, जो हम लोग अर्न किया ना इस लाइन में रह के, ये मेजरेबल नहीं है, या ये हम इसको बोल नहीं पाएंगे। इतना बड़ा प्लस हो गया मेरे लिए, इतना बड़ा प्लस। तो आई एम वेरी मच ब्लेस्ड टू हैव यू पीपल विथ मी। यू हैव डन अ लॉट फॉर मी, यू हैव टीज्ड अ लॉट टू मी। काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ कुछ एडवर्स एक्सपीरियंस भी होते हैं कभी कभार, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट हैपेंस, बट एवरी वन टीचेज अस। इन द सेम वे आपके साथ भी काफ़ी जन रिलेशंस में आते हैं, जिनके आप कॉन्टेक्ट्स में आते हैं बेसिकली। किसी के साथ अच्छा एक्सपीरियंस, किसी के साथ खराब एक्सपीरियंस, बट द बैड एक्सपीरियंस टीचेज यू अ लॉट। तो यू शुड लर्न फ्रॉम दैट एंड ट्राई दैट यू बिकम अ बेटर पर्सन। योर थॉट प्रोसेस शुड बी गुड। यू शुड ऑलवेज ट्राई फॉर दैट कि जितना हो सके अच्छा करो। इतने स्टूडेंट्स हैं अगरतला, यहाँ वहाँ, आउट ऑफ इंडिया से भी फ़ोन आते हैं। आज कितना अच्छा लगता है। आज यही अगर सिर्फ प्रोफेशनल होते अगर, तो डेफिनेटली सर ये चीज़ नहीं मिलता। सक्सेस को मनी के टर्म्स में हम कैसे मेजर कर सकते हैं जब मेरे पास इतना बड़ा लेवल पे नॉन मॉनेटरी एसेट खड़ा है बेसिकली, इतने बड़े लेवल पे। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, इट्स माई एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट दैट मेरा बर्थडे हो या टीचर्स डे हो, डोंट गिव गिफ्ट्स। गिफ्ट नहीं चाहिए। यू पीपल आर ओनली द गिफ्ट्स। आप हैं, वो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। वॉट यू हैव टॉट मी is very much important. You are there with me, that is more important. Your reference is there with me, that is more important. The gifts, the cash spent on me, it's not at all good. नहीं दरकार है। आप अपने लिए करिए, किसी नीडी को गिफ्ट करिए, मेरे को मत करिए। आई रियली डोंट वांट दैट। आज भी बहुत सारे गिफ्ट आए हैं, बट मेरे को नहीं चाहिए, प्लीज़ सर। इट्स माई एडवाइस, इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू पीपल, प्लीज़ मेरे को नहीं देके किसी को खाना खिलाओ, किसी और को गिफ्ट दो, किसी के पढ़ाई के लिए हेल्प करो। आज हम लोग भी कोविड में क्या किया, जब हमारा ऐप बना तो हमने 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए अपना सारा कोर्सेज फ्री कर दिया था स्टूडेंट्स के लिए। तो ऑल ओवर इंडिया से बहुत बच्चे ज्वाइन किए, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। तो डैट वॉज वॉट यू शुड डू। जो आप कर सकते हैं एटलीस्ट उतना करिए। वी कांट हेल्प इन मॉनेटरी लेवल टू एवरीवन, बट हम आपका पैसा बचा तो सकते हैं ना पढ़ाई को लेके, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हाँ, मेरा एक एडवाइस है, अगर आपके नज़र में सर, एक रिक्वेस्ट है बेसिकली, एक अनाउंसमेंट बोल लीजिए, आपके नज़र में अगर कोई बच्चा हो जो कि बहुत ही गरीब हो, ही कैन नॉट अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, कॉस्ट ऑफ ट्यूशन्स, तो प्लीज़ रेफ़र करिएगा। अगर वो CA BCom कुछ कर रहा हो तो बोलिएगा, CA CMA फाउंडेशन और इंटर तक के वीडियोज़ जो हैं हमारे पास, वी विल प्रोवाइड देम, प्रोवाइडेड वो नीडी हो। हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देने का कोशिश करेंगे पूरा। हमको कोई पैसा नहीं चाहिए उन बच्चों से। वो बच्चे ग्रो करें, वो बच्चे डेवलप करें, वो अपने परिवार को संभालें, वो देश को संभालें, देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। डैट विल बी माई कंट्रीब्यूशन टू दैम बेसिकली।
मेरा जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है, अगर सही में कोई बच्चा पढ़ना चाहता हो, इज़ वेरी मच नीडी, ही डजेंट हैव दैट मनी, प्लीज़ रेफर करिए, प्लीज़ कुछ सोचिए मत, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बहुत खुशी होगा, आई विल ट्राई। आज भी हम लोग बहुत बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऐसे, एंड सही में काफ़ी जनों को पढ़ा के ऐसा एसेट भी मिला है। एक एक बच्चा ऐसा है, नाम किसी का नहीं लेंगे प्लीज़ सर, जो आज भी सेंटर पे आते हैं, हमारा हर तरीके से हेल्प करते हैं जितना हो पाता है। आज भी बच्चे मिलके पाँव छू लेते हैं, भले ही हम नहीं बोले। ऐसे स्टूडेंट्स कहाँ मिलते हैं, किनको मिलते हैं? तो इससे बड़ा चीज़ और क्या होगा लाइफ में? हम क्या और एक्सपेक्ट करेंगे किसी से? मेरे तो लाइफ का जितना भी मेजर बड़ा काम हुआ है, हर काम में मेरे स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और हम इतने बड़े हो गए, इस सब चीज़ों में उन सबका एक बहुत बड़ा योगदान है। डेफिनेटली हमने पढ़ाया है कि हमने क्या किया, इट हार्डली मैटर्स, मेरे को कुछ नहीं बोलना, बट उन्होंने जो किया है आई कैन नॉट फॉरगेट, आई कैन नॉट फॉरगेट दोज पीपल ऑल्सो, एंड आई कैन नॉट फॉरगेट देयर डीड्स ऑल्सो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और सच बता रहे हैं, कम्युनिकेट करने के लिए कभी सोचिए मत किसी से भी, यू डोंट नीड अ व्हीकल टू कम्युनिकेट विद समवन। कई बार ऐसा भी होता है जब आदमी के पास व्हीकल नहीं होता ना, तो वो लोग ज़्यादा मिलते हैं एक दूसरे से, क्योंकि उस समय एक ही थॉट प्रोसेस होता है जो आपको गाइड करता है कि नहीं आपको हमको जाना है मिलने सर से या जिससे भी। और जब हम लोग के पास व्हीकल्स आ जाता है या साधन आ जाता है ना, तो हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि हम 10 जगह जा सकते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट होते हैं। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रैक्शन नहीं होना, फोकस, यू हैव टू बी पैशनेट। हम बहुत पैशनेट है पढ़ाने को लेके, एक पागलपन है मेरे में। आज हम लोग डिग्री होल्डर हैं, सब कुछ है, बट वो डिग्री होल्डर सब कुछ है तो भी हम लोग जॉब नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? भले ही सिचुएशन इतना एडवर्स गया कि ऑफलाइन क्लासेस ही नहीं थे, सब कुछ था, बट हम लोग जॉब क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज वी आर पैशनेट अबाउट अवर टीचिंग ओनली। तो ये जो चीज़ है ना कि हमको एक फोकस लेके चलना है, ये फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आपको भी फोकस रहना है ग्रो करने के लिए। अगर आप फोकस हैं तो आप अटेंड कर जाएंगे हर चीज़ को, आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे, जो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो यू कैन गेट एवरीथिंग। हम आपको आने वाले एक वीडियो में अपना स्टोरी सुनाएंगे कि हमने कैसे एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को पास किया। आई विल हैव ए टॉक विथ यू पीपल, और हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में और किस तरीके से वी कैन अटेन सक्सेस, एंड वी विल डेफिनेटली, एंड यू ऑल्सो कैन। So stay tuned for our next video. It will be really very helpful for you all. And thanks a lot everyone for wishing me, helping me out. And to all those students who have given me advices, who have given me life lessons, and who have helped me in the difficult times also. Thanks a lot everyone. Thank you. It's my gratitude towards you people. And I am standing right now only because of the wishes and blessings of you people. Thanks a lot and keep supporting me and my institution. Thank you. Thanks a lot.